नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ पत्थर और गारे की इमारत नहीं है, ये एक प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर की। एक ऐसी कहानी जो हिम्मत और कह सकते हैं कभी हार ना मानने वाले जज्बे की एक जबरदस्त मिसाल है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मतलब सोचिए, एक जगह को बार बार तोड़ा जाए, लूटा जाए, और फिर भी वो आज शान से खड़ी है। इसी एक सवाल में ही इस मंदिर के इतिहास के दो सबसे बड़े पहलू छिपे हैं। एक तरफ है विनाश और दूसरी तरफ है उस विनाश से भी बड़ी टिके रहने की जिद। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। मतलब उस समय में जब इस मंदिर का गहरा आध्यात्मिक महत्व बना। देखिए, सोमनाथ को हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। अच्छा, ये ज्योतिर्लिंग होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये सर्वशक्तिमान शिव का एक दीप्तिमान, एक पवित्र प्रतीक है। और सोमनाथ को इन 12 खास ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और सबसे पवित्र माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी यात्रा की शुरुआत ही कितनी अहम है। अब पुराने ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। इसे शाश्वत तीर्थ के नाम से जाना जाता था। मतलब एक ऐसी जगह जो हमेशा से है। ये सिर्फ आस्था का बहुत बड़ा केंद्र नहीं था, बल्कि यहाँ बेहिसाब धन दौलत थी। सोना, जवाहरात, सब कुछ। और विडंबना देखिए, यही दौलत, यही प्रसिद्धि आगे चलकर इसके विनाश की एक बड़ी वजह बन गई। और यहीं से कहानी का वो मुश्किल दौर शुरू होता है। एक ऐसा दौर जब इस मंदिर ने सदियों तक लगातार हमले झेले। ये कोई एक आध घटना नहीं थी, बल्कि ये हमलों का एक लंबा सिलसिला था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये विनाश का वो पूरा चक्र दिखाती है। 1026 में महमूद गजनी, फिर 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना, 1395 में जफर खान, और फिर 1706 में औरंगजेब के आदेश पर। मतलब आप पैटर्न देखिए, ये कोई एक दो बार की बात नहीं थी। सदियों तक इसे बार बार निशाना बनाया गया, और हर बार कोशिश यही थी कि इसे पूरी तरह से मिटा दिया जाए। इन सब में महमूद गजनी का हमला शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है। कहते हैं हमलावरों ने ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया। वे अपने साथ जवाहरात और सोने का विशाल खजाना ले गए। ये शब्द उस हमले की भयावहता बताते हैं। ये सिर्फ लूटपाट नहीं थी, ये आस्था के दिल पर एक सीधा वार था। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। हर तबाही के बाद भी सोमनाथ की कहानी चलती रही। बल्कि सच तो ये है कि यहीं से इसकी असली ताकत की, इसके लचीलेपन की कहानी शुरू होती है। तो अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे अहम पहलू की, पुनर्निर्माण की वो जिद, वो इच्छा शक्ति जो कभी खत्म नहीं हुई। विनाश की हर कोशिश के जवाब में दोबारा खड़े होने की एक और भी ज्यादा मजबूत कोशिश की गई। और ये कमाल की बात है, हर विनाश के बाद कोई न कोई इसे फिर से बनाने के लिए आगे आया। 1026 के हमले के बाद राजा भीम प्रथम ने इसे बनवाया, 1299 के बाद राजा महिपाल प्रथम ने, और ये सिलसिला चलता रहा। बाद में रानी अहिल्याबाई होलकर ने भी पास में एक नया मंदिर बनवाया। मतलब ये किसी एक इंसान की कोशिश नहीं थी, ये एक परंपरा थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कहानी को ले आते हैं आजाद भारत में। यहाँ मंदिर का आखिरी और शायद सबसे मशहूर पुनर्निर्माण हुआ। और ये वाला पुनर्निर्माण ये सिर्फ एक इमारत को दोबारा बनाना नहीं था, ये एक तरह से पूरे देश की भावना का पुनर्निर्माण था। इस मॉडर्न कोशिश के पीछे जो सबसे बड़ा नाम था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने 1947 में कहा था, मूर्ति की पुनर्स्थापना हिंदू जनता के लिए सम्मान और भावना का विषय होगी। उनके इन शब्दों से साफ है कि ये सिर्फ ईंट पत्थर जोड़ने का काम नहीं था, ये सांस्कृतिक गौरव को वापस पाने की एक कोशिश थी। तो फिर ये हुआ कैसे? इसकी भी अपनी एक कहानी है। नवंबर 1947 में सरदार पटेल ने इसका प्रण लिया। महात्मा गांधी ने भी इस प्रोजेक्ट को अपना आशीर्वाद दिया और एक बहुत अच्छी सलाह दी कि इसे सरकारी नहीं बल्कि जनता के पैसे से बनाया जाए। वहाँ जो पुराना ढांचा था उसे बड़ी सावधानी से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। फिर पारंपरिक चालुक्य स्टाइल में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और आखिर में मई 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया। ये अपने आप में आजाद भारत के सफर का एक बड़ा सिंबल बन गया। ये जो तुलना है ना, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। पहले जब भी मंदिर बना तो वो किसी क्षेत्रीय राजा या सरदार की अगुवाई में बना, मतलब वो एक इलाकाई आस्था का काम था।
लेकिन इस बार इसे भारत सरकार ने लीड किया। ये एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान को फिर से पाने जैसा था। फर्क साफ है। तो आखिर में सवाल ये है कि आज सोमनाथ मंदिर क्या है? क्या ये सिर्फ एक मंदिर है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका जो सिंबॉलिज्म है, इसका जो प्रतीक है, वो इसकी दीवारों से कहीं कहीं आगे तक जाता है। आज जब हम सोमनाथ को देखते हैं तो ये किसी लड़ाई या संघर्ष की याद नहीं दिलाता, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि सांस्कृतिक हिम्मत और अटूट आस्था आखिर में जीतती हैं। ये कहानी हमें बताती है कि हमलावर इमारतें तो गिरा सकते हैं, पर उस जज्बे को, उस भावना को नहीं मिटा सकते जिससे वो इमारतें बनती हैं। तो हम आज की बात इसी एक गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। किसी भी जगह को हमेशा के लिए अमर क्या चीज बनाती है? उसके पत्थर या उसकी कहानी? सोमनाथ का इतिहास तो यही बताता है कि पत्थर टूट सकते हैं, लेकिन कहानी जिंदा रहती है। सोचने के लिए शुक्रिया।